जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सेकंड यूट्यूब चैनल रत्न ऊर्जा। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी 14 अप्रैल 2022 में सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सूर्य राहु के साथ में, बुध के साथ में बैठ के सूर्य ग्रहण दोष, वाणी दोष बना रहे हैं, जिससे कि सूर्य का उच्चतम रिजल्ट 5 राशियों को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इन 5 राशियों को सावधानी की जरूरत है। इस कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि 6 संकेत क्या मिलते हैं सूर्य कमजोर होने से, जो जीवन पे असर डालते हैं, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सूर्य का 14 अप्रैल 2022 में उच्च राशि में जाना भी स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। पहले इस बारे में चर्चा करेंगे और 5 राशियां ऐसी हैं जिनको कि सावधान रहना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुंडली या जीवन के अंदर कैसे पहचानें कि सूर्य हमारा कमज़ोर होता है तो हमारी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा फल देगा। 6 ऐसे संकेत भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि सूर्य वंश वृद्धि, संतान उन्नति का कारक होता है, इसलिए ये विशेष कार्यक्रम जरूर देखें। कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि अगर आपका बीज, यानी कि आप जो मेहनत करते हैं, जीवन भर आपने को पिसते हैं, गर्मी में, सर्दी में, नौकरी में जाते हैं, तमाम तरीके की परिस्थिति विडंबनाएं अपने ऊपर लेते हैं, क्यों? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपनी संतान की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी उन्नति के लिए। लेकिन यदि आपके हाथ में या आपके घर के अंदर अगर सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं हुई तो फिर संतान भी अपनी करियर में अच्छा स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएगी, साथ ही साथ व्यसनों के अंदर चली जाएगी। तो आज हम इस बारे में तो चर्चा करेंगे और ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि महत्वपूर्ण है, यानी कि बृहस्पति शनि की राशि परिवर्तन से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि सूर्य वंश वृद्धि, संतान वृद्धि का कारक होता है और जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो अपने बच्चे और अपने कुल की उन्नति के लिए कर रहा है, इसलिए ये कार्यक्रम जरूर देखें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सूर्य का मेष राशि यानी उच्च राशि में परिवर्तन है, लेकिन सूर्य के साथ में राहु, बुध के साथ में राहु, गोचर की कुंडली आपके सामने आ ही रही होगी। आप देख रहे हैं कि जिस कारण से सूर्य का मेष राशि में जाना भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि सूर्य को सूर्य ग्रहण दोष और बुध को वाणी दोष लग रहा है। ऐसे में ये जो 5 राशियां हैं इनको विशेष सावधानी रखनी है। पहली राशि है मेष राशि, यानी 1 महीने तक, यानी कि 13 मई तक पिता, पति और बॉस में मतभेद हो सकता है, या से मतभेद आपका रहेगा। मेष राशि वालों का पेट संबंधी परेशानियां आपको रहेंगी। साथ ही साथ यदि आप किसी सरकारी काम कराना चाहते हैं, सरकारी काम में हैं, तो वहां पर आपको कष्ट, पेनल्टी, चालान का भुगतान भी करना पड़ सकता है, इसलिए गाड़ी सावधानी से चलाएं, चालान हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरी जो राशि है जिसपे सूर्य ग्रहण का विशेष नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि को अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो अपना पर्स बड़ा सावधानी से रखें, यात्रा में गाड़ी सावधानी से चलाएं, सेफ जगह पे स्टे करें, क्योंकि यात्रा में आपका कष्ट आ रहा है। साथ ही साथ काम में बाधा रहेगी, धन आपके पास ये 1 महीना रुक कर ही आएगा। धन के लिए वाद विवाद भी हो सकता है। तीसरी राशि है जिस पे बैड इफेक्ट मिलेगा सूर्य ग्रहण का, वो है सिंह राशि, क्योंकि इस राशि के स्वामी ही सूर्य हैं। तो पति बॉस से वाद विवाद रहेगा, ये याद रखिएगा। या अगर पुरुष ये कुंडली या ये राशि देख रहा है और पुरुष की सिंह राशि है तो अपनी पत्नी से वाद विवाद या बॉस से वाद विवाद रहने की संभावना है। साथ ही साथ ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं है, मामा से, बहन या भाई से भी वाद विवाद इस महीने रह सकता है, यानी 13 मई तक। स्वास्थ्य में भी कष्टकारी रहेगा, पेट की प्रॉब्लम, गुस्सा अधिक रहेगा, चक्कर संबंधी प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम ये महीने आपको रहने वाली है। इसी प्रकार से जो चौथी राशि है जिस पे सूर्य ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो है कन्या राशि, यानी कि इनके नौकरी और काम में रहेगी रुकावटें। नई नौकरी की ज्वाइनिंग कर रहे हैं खासकर, या नया काम आप कोई शुरू कर रहे हैं
तो मान के चलिए कि 14 अप्रैल से और 13 मई तक बहुत ज़्यादा रुकावटें नए काम के अंदर रहेगी। पुराने काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें हो सकता है ना हो। साथ ही साथ क्रोध आप में आपकी अधिक्यता रहेगी। सरकारी काम में भी आपकी रुकावटें रहेंगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी से उलझिए नहीं, उच्च अधिकारियों से उलझिए नहीं, नहीं तो लेने की देनी भी हो सकती है। साथ ही साथ गाड़ी चलाते हुए कन्या राशि को सावधानी रखनी है। नोटिस या चालान का योग भी बन रहा है। और पांचवी और अंतिम राशि है जिसपे सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, वो है तुला राशि। तो तुला राशि पे देखा जाए तो सूर्य की दृष्टि है, जिस कारण से पेट संबंधी परेशानी 1 महीने रहने वाली है। यानी कि 14 अप्रैल से 13 मई तक बड़ा पेट से, कॉन्स्टिपेशन से, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। लव पार्टनर यानी कि ये पति पत्नी के बारे में बिल्कुल बात नहीं है, ये बात है युवा लोगों की जो कि लव एंड अफेयर में है। लव पार्टनर से आपके वाद विवाद 1 महीने बड़ा भयंकर रूप से रह सकते हैं। साथ ही साथ जो तुला राशि वाले सरकारी काम के लिए ललायित हैं तो सरकारी कामों में रुकावटें होंगी, रुक रुक के ये काम होंगे। देखा आपने मित्रों, हमने इस कार्यक्रम में चर्चा करी कि सूर्य उच्च राशि के होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। ऐसी परिस्थितियां जब होती है जब सूर्य राहु के साथ में होते हैं। अब मित्रों हम जानते हैं कि हाथ के अंदर ये जो होता है ना, ये रिंग फिंगर जिसमें शादी की रिंग पहनी जाती है, इसके नीचे ये जो पर्वत होता है ये सूर्य पर्वत होता है। सूर्य यदि हाथ के अंदर कमजोर होता है, स्त्री का उल्टा हाथ, पुरुष का राइट हैंड अगर हाथ में कमजोर होता है या कुंडली में कमजोर होता है, 6 ऐसे कौन से ऐसे संकेत देता है जिसको अगर हम सही वक्त पे ठीक कर लें तो स्थिति ही बदल जाएगी। इस कार्यक्रम में अब बात करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो 9 ग्रहों का राजा है। सूर्य को जगत का अधिष्ठात्री कहा जाता है, यानी कि जगत जिससे बना है या जगत को का आधिपत्य है जिसके पास है वो सूर्य ग्रह के पास है। और सूर्य ने ही अपने प्रकाश और रश्मि के कारण इस जगत में जीवन के बीज बोए हैं। इसी प्रकार से हम भी जीवन के अंदर बीज बोते हैं, संतान रूपी बीज बोते हैं। वो अच्छे निकलेंगे, खराब निकलेंगे, ये स्थितियां या संतान हमारी या हमारा कुल हमारा कामयाब रहेगा या बुरी लतों में ग्रसित हो जाएगा, इसके लिए सूर्य जिम्मेवार होता है। यदि येन केन प्रकारेण अगर आपका सूर्य कमजोर होता है तो या मान के चलिए पहली स्थिति क्या होती है कि संतान से हमेशा वाद विवाद रहेगा और संतान आगे चल के जैसे ही बड़ी होगी 17 को क्रॉस करेगी वैसे ही बुरी संगत बुरी लत में पड़ जाएगी। तो समझ लेना सूर्य आपका कमज़ोर है, उसके उपाय कर लेना। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर होता है तो आपके घर में हर बार त्यौहार, नवरात्रे अभी गए हैं उसमें कलेश होगा, सदस्यों से मनमुटाव रहेगा, आप करना नहीं चाहते वाद विवाद, लेकिन हर बार त्यौहार में आपके घर में क्लेश होगा। समझ जाना सूर्य आपके कुंडली में या हाथ में कमजोर है। तीसरी स्थिति क्या होती है, यदि सूर्य कमजोर होगा तो याद रखिएगा कि एक बार पुरुष या स्त्री को अपयश का सामना करना पड़ेगा। यानी कि पुरुष के बारे में बात करें तो उनको जेल, पुलिस केस आदि से लिप्त होना पड़ेगा। स्त्री की बात करें तो उन पर कोई लालछन आरोप, झूठा आरोप लग सकता है। यदि सूर्य कमजोर होता है तो ऐसी स्थितियां सहनी पड़ जाती है। बहुत बार क्या होता है कि हस्बैंड डाउट करने लग जाते हैं स्त्री पे, तो ऐसा जब होता है जब सूर्य कमजोर होता है। चौथी स्थिति के बारे में बात करें तो सूर्य यदि आपका कमजोर होगा तो 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के अंदर ही अंदर, यानी कि युवा अवस्था, जवानी की अवस्था कही जाती है, इसके अंदर ही आपके चश्मे लग जाएंगे, आपको नेत्र की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका बीपी हाई या लो, बिल्कुल लो हो जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, यानी चेहरा में चमक खत्म हो जाएगी, यहाँ डार्क सर्कल आ जाएंगे। तो मान के चलिए आपका सूर्य कमजोर है। और 50 की स्थिति में आते आते आपकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, हाथ पैरों में दर्द निरंतर बना रहेगा। साथ ही साथ कहते हैं ना कि शरीर में जान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कई बीमारियां आपको घेर लेगी। इसलिए आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए। पांचवी स्थिति की बात करें, यदि आपका सूर्य कमज़ोर होगा तो घर, फैक्ट्री, दुकान जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर शौचालय कहीं ना कहीं पूर्व और उत्तर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब कि आपको वास्तु दोष वाला ही मकान, दुकान,
फैक्ट्री मिलेगी, जिस कारण से आपकी उन्नति कभी तेज होगी, कभी रुकेगी। 6 महीने आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, 6 महीने फिर रुक जाएगा, कभी कोई पैसे मार ले जाएगा, कभी ऐसी स्थितियां चलती ही रहेगी, क्योंकि आपके पूर्व और उत्तर में आपके शौचालय जरूर होगा। इसी प्रकार से छठी और अंतिम स्थिति की बात करें, यदि आपका सूर्य कमजोर है तो सरकारी नौकरी में बाधाएं रहेंगी, विफलता रहेंगी, और काम और नौकरी में आपकी स्थिरता कभी जीवन भर आ नहीं पाएगी। यानी कि कभी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, कभी 2 साल बाद फिर स्थितियां खराब हो जाएंगी, फिर 2 साल बाद अच्छी हो जाएंगी। ऐसी स्थितियां प्रॉपर चलती ही रहेंगी। आजीविका का या धनोपार्जन का सही स्रोत आपको कभी जीवन में मालूम ही नहीं पड़ेगा। और बहुत बार मैं बहुत लोगों की कुंडलियाँ 7210124289 में देखता हूँ, 40-40 50-50 साल के व्यक्ति हो जाते हैं, फिर भी उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, मुझे व्यापार करना चाहिए, किसमें मुझे लाभ होगा। जीवन में आजीविका को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो यानी कि सूर्य आपका कमज़ोर है। अब सूर्य तो ये 6 स्थितियां होंगे जिसमें सूर्य कमज़ोर है। अब उसको अच्छा करने के उपाय क्या हैं? देखिए, उसको अच्छा करने के लिए आपको रोज तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल, उसमें सिंदूर, उसमें शहद, ये 3 चीज़ें डालनी है। जल, सिंदूर और शहद डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 7 बजे, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर और मैक्सिमम से मैक्सिमम 7:30 बजे तक अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो आपका सूर्य का जल आपके जीवन में 100% प्रभाव लाएगा। बहुत सी स्त्रियों को देखता हूँ, बहुत से भाइयों को देखता हूँ, बहुत से बहनों को देखते हैं, जबरदस्ती सूर्य को अर्घ दे रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। छत में मैं जब देखता हूँ तो वो सूर्य भगवान को ओम प्रभा कराए विद्मय, दिवा कराए विद्मय, ऐसे करके सूर्य भगवान को 11 बजे जल देते हैं। यानी कि मन को बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा है, रिजल्ट विजल्ट तो कुछ मिलेगा नहीं इसका, लेकिन आपने अपने मन को बहला लिया कि मैं सूर्य को अर्घ दे रहा हूँ। इसलिए अगर आपको सूर्य को अर्घ देना है मित्रों, तो सुबह 5 बजे से 7:30, मैक्सिमम 7:30 बजे, सर्दी और गर्मी को दोनों को ध्यान देते हुए बता रहा हूँ, जब सूर्य की किरणें आपसे, आप मान के चलिए सूर्य आपसे थोड़ा नीचे हो, जब सूर्य आपके बिल्कुल ऊपर चला जाता है, यानी सर के ऊपर चला जाता है, तब सूर्य को जल देने से कोई फायदा नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा भी उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है? आप घर या ऑफिस में पूर्व दीवार के अंदर तांबे का सूर्य यंत्र स्थापित करें। सूर्य यंत्र मार्केट में मिल जाता है, जिसमें सूर्य का यंत्र, सूर्य का मंत्र लिखा हुआ होता है। पंडित जी से उसकी पूजा करा लें, मंदिर में उसकी विधि विधान से पूजा करा के घर में दक्षिण दीवार है या ऑफिस में जो दक्षिण दीवार है उस पर स्थापित करें, और नित्य हर रविवार को उसको आप धूप और दीप उसके सामने जलाएंगे तो सूर्य आपका अच्छा होगा, संतान की ग्रोथ होगी, कुल से उन्नति होगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने जाना कि सूर्य के उच्च राशि परिवर्तन के बाद भी सूर्य नेगेटिव रिजल्ट क्यों दे रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय माता दी।